बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना किताबी काम करना है। उसके लिए आपको किताब खोलनी पड़ेगी जमात चहारम, वो भी उर्दू की। चलिएगी सबक नंबर 5, मेरा शहर। हमारा शहर कौन सा है? हमारा शहर लाहौर है, यानी हम कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। लेकिन आज हमने जिस शहर के बारे में पढ़ना है वो है हमारा सखर शहर। चलिएगा अपनी बुलंदखानी की तरफ आइएगा। मेरा शहर, मेरे शहर का नाम सखर है। सखर सूबा सिंध का एक अहम शहर है। कराची और हैदराबाद के बाद सूबे का तीसरा बड़ा शहर है। कहते हैं सखर तीसरा बड़ा शहर है। सखर दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है। सखर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सकर से निकला है। कहते हैं इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जब अरबों ने यहाँ सिंध को फ़तह किया तो उन्होंने गर्मी को देखते हुए इसको सकर कहना शुरू हो गया, जो बाद में बिगड़ कर सखर बन गया। सखर को दरिया का तोहफ़ा भी कहते हैं। और सखर जो है सूबा सिंध का अहम तजारती मरकज़ है। यहाँ आटा, सीमट, तंबाकू, चमड़े की अशिया और कपड़ा भी तैयार किया जाता है। कहते हैं सखर शहर जो है ना, सखर शहर, वहाँ बिस्किट और अचार वहाँ के बहुत मशहूर हैं। सखर शहर बहुत काबिल दीद मुकामात हैं, यानी देखने के काबिल जगह हैं। मीर मासूम शाह का जो है मीनार भी है। वो एक नेक बुज़ुर्ग थे, उनके मकबरे के साथ तमीर किया गया तकरीबन 100 फुट बुलंद मीनार है। ठीक है, और इस बुलंदी से शहर का नज़ारा एक दिलकश मंज़र पेश करता है। बेटा ये कहा जाता है इस मीनार के बारे में कि यहाँ से पूरे सखर शहर का नज़ारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, सखर बहुत से स्कूल और कॉलेज हैं। कई मशहूर और पुररौनक बाज़ार भी हैं। ख़ास तौर पर सराफ़ा बाज़ार मशहूर है इसका। मेहरान मरकज़ में भी हर वक्त चहल पहल, यानी लोग आते जाते रहते हैं, हर वक्त रौनक रहती है। सखर में कई तारीख़ी मकामात हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, बंदर रोड मस्जिद, साधु बेला, कलकान देवी का मंदिर, जिये शाह का मज़ार और घंटा घर भी वहाँ के मशहूर तारीख़ी मकामात हैं। दरिया सिंध पर बनाया हुआ सखर बैराज और रेलवे पुल भी अहम है। इसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता है। यहाँ से दरिया और शहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। लबे मेहरान सखर का एक मशहूर बाग है। बाग का नाम क्या है? लबे मेहरान। ये दरिया सिंध के करीब वाक़ है। यहाँ सरसब्ज़ दरख्त और रंग बिरंगे फूल हर वक्त दिखाई देते हैं। कितना पुररौनक जगह है। लोग यहाँ कश्ती की सैर से भी लुत्फ़अंदोज़ यानी मज़े उठाते हैं। तो मेरा तो अब दिल चाह रहा है सखर की सैर करने को। क्या आपका दिल चाह रहा है? जी, आपका भी चाह रहा होगा। ये लोग कश्तियों के ज़रिए दरिया में सफ़र करते हैं, मछली का शिकार करते हैं। सखर शहर की मछली भी बहुत मशहूर है। सखर फ़ज़ाई राब्ते के ज़रिए भी कराची और मुल्क के दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। सखर में नया हवाई अड्डा भी तामीर किया गया। सड़क, रेल और कश्ती के ज़रिए बआसानी सखर शहर का सफ़र किया जा सकता है। ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो मेरे शहर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हमारा शहर कौन सा? हमारा शहर लाहौर है, लेकिन हमें दावत किस शहर की मिल रही है? सखर शहर की। जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, आप लोग भी जाइएगा। इतनी प्यारी प्यारी जगह देख के आइएगा। जी बेटा जी, आप हमारा खाने में दिए गए अल्फाज की मदद से इबारत मुकम्मल करें। देखिएगा, ईद उल फितर मुसलमानों का प्यारा डैश है। क्या है? त्यौहार है। ये रोज़ादारों के लिए अल्लाह की तरफ से एक डैश है, इनाम है। ईद की डैश कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती हैं। क्या तैयारियां करते हैं ना हम लोग? कभी कपड़े लेने जा रहे हैं, कभी जूते लेने जा रहे हैं। बाज़ार में बहुत चहल पहल दिखाई देती है, ये रौनक दिखाई देती है। हर तरफ लोग ही लोग, दुकानें सजी होती हैं। दुकानों की सजदत भी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, मगर खूबसूरत मलबूसात यानी प्यारे प्यारे कपड़े और रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानों पर डैश करने वालों में कमी नहीं होती। अब ये डैश जो है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है। आप लोगों ने इसको कोई भी एक लफ्ज़ जो इस पे लगाया जा सकता है वो लगा कर मुकम्मल करना है।
आगे देखिएगा, कुछ लोग इस रौनक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और कुछ परेशान। कुछ को मज़ा आता है, कुछ परेशान होते हैं, कुछ महंगाई की वजह से परेशान हो जाते हैं, कुछ को भीड़ भाड़ में जाने का शौक़ नहीं होता है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। मगर इस मौका पर हमें अपने गरीब बहन भाइयों को फरामोश नहीं करना चाहिए, यानी उनकी खुशियों का भी क्या क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा जी, हम अपने गरीब बहन भाइयों को अपनी नज़र में रखें और उनके लिए भी अच्छा सोचें और अच्छा करें। आगे देखिएगा, कमरा जमात से 5 बेजान मुज़क्कर और 5 बेजान मोनस तलाश करके लिखें। जैसे हमारा सोफ़ा, सोफ़े पे बैठा जाता है तो सोफ़ा क्या है, मुज़क्कर। कुर्सी जो है, छोटी वाले अल्फाज वैसे ज़्यादातर मोनस ही होते हैं, कुर्सी हमारी क्या है, मोनस। ठीक है, कुर्सी होती है, बनती है। तो बेटा जी ये आपने खुद करना है। आगे आइएगा, दिए गए अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से शनाख्त करके अलग-अलग खानों में लिखिए। देखिए, अब लफ्ज़ दिए गए हैं, उनको मुज़क्कर को मुज़क्कर वाले खानों में और मुअन्नस को मुअन्नस वाले खानों में लिखना है। जैसे सुबह, सुबह हमारा क्या है, मुज़क्कर। किनारा, किनारा हमारा मुज़क्कर है, ठीक है, किनारा होता है। अचार बनाया जाता है, अचार भी हमारा मुज़क्कर है। बिस्किट खाया जाता है, बिस्किट भी हमारा मुज़क्कर है। अलमारी, मैंने आपको बताया था, छोटे वाले लफ्ज़ ज़्यादातर मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे अलमारी में बनती है, होती है, तो अलमारी हमारी मुअन्नस। बस्ती हमारी मुअन्नस। तजारत की जाती है, तजारत हमारी मुअन्नस। दरिया होता है, दरिया हमारा क्या है, मुज़क्कर। नज़ारा किया जाता है, नज़ारा भी हमारा मुज़क्कर। दुकान खोली जाती है तो दुकान क्या बोली जाती है, मुअन्नस। आगे पुल बनाया जाता है, पुल हमारा मुज़क्कर। बाग पुररौनक होता है तो बाग भी हमारा मुज़क्कर। कश्ती छोटिया वाला लफ्ज़ है, कश्ती चलाई जाती है, मुअन्नस। सड़क होती है, मुअन्नस। ठीक है, मस्जिद होती है, मुअन्नस। फुर्सत मिलती है, मुअन्नस। स्कूल हमारा क्या है, मुज़क्कर। बुलंदी मुअन्नस। रेलगाड़ी हमारी मुअन्नस है और शहर हमारा मुज़क्कर है। तो बेटा जी ये आपके मुज़क्कर और मुअन्नस बोले जाने वाले अल्फाज थे। मुज़क्कर को मुज़क्कर की जगह पर, मुअन्नस को मुअन्नस की जगह पर आपने लिखना है और अपना ख्याल रखना है। शुक्रिया। और इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़।